बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करेंटली क्या एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर वीडियो के ऊपर है और स्क्रीन के ऊपर आएगा और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहाँ से भी ले सकते हो। अपनी एनर्जीज शेयर किया करो। अगर आपको कोई मैसेजेस पसंद आते हैं या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ वॉन्ड। एट की एनर्जी काफ़ी आई है। 8 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक आया हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 8 ऑफ पेंटिकल। अगर हम राशियों की बात करें तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अभी तक यहाँ पर मुझे वाटर साइन नहीं दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी पर्सन है आपका, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, पूछ रहे हो, तो उसे इस पर्सन को लगता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा इनको मैनिपुलेट किया। ठीक है, आपकी तरफ से इनको यही लगता है कि आपने इनको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया और ये चाहते हैं अपनी लाइफ में जस्टिस। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह लो कि आपको लेकर गुस्से में है, तकलीफ़ में है, पेन में है और चाहते हैं किसी तरह का जस्टिस हो इनकी लाइफ में। 8 नंबर का कार्ड शनि का कार्ड है। ठीक है, तो जस्टिस मांग रहे हैं ये खुद के लिए। हेरोफेंट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है और इसको लगता है, इस पर्सन को लगता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है आप लोगों के रिश्ते में जहाँ पर शायद चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई। एक सेकेंड। एट ऑफ वॉन्ड, इस पर्सन को इस तरह से लगता है जैसे आपने इनके साथ कुछ चीट किया। ये उन लोगों के लिए है रीडिंग जहाँ पर चीटिंग जैसा कुछ जरूर हुआ है आप लोगों के बीच। ये बंदा या बंदी या तो मैरिड है या फिर आप मैरिड थे लेकिन इनको पहले पता नहीं था, लेकिन जब सडनली पता चला तो इन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में चले गए और इसी वजह से इनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा, एक तरह से ऐसे फील होता है इनको कि जैसे आपने इनको साथ चीट किया। मैं ये सभी के साथ रेजोनेट होने वाली रीडिंग नहीं है। यहाँ पर जो कार्ड के कॉम्बिनेशन आए वो जैसे आए हैं वैसे मैं बता रही हूँ। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, एक सिनेरियो तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि शायद आप भी अपनी जगह मैरिड हो और आप ये पर्सन भी, और ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है। ये पर्सन चाहते थे आपके साथ जस्ट फन, सिर्फ हैप्पीनेस। ये चाहते थे कि आप, और हो सकता है कि आपने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की पास्ट में और इन्होंने भी, और ये चीज़ आप दोनों जानते थे और इसीलिए जब इनका ध्यान आप पर गया या आप लोग कांटेक्ट में आए तो ये चाहते थे कि आप विदाउट एनी डिमांड इनके साथ रिश्ते में आए, जस्ट फॉर हैप्पीनेस। ठीक है, लेकिन या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये इस पर्सन को आपके साथ आपकी बातों से ऐसा लगा कि आप थोड़ा सा, जैसे कह लो कि लालची हो या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर हो, जिस वजह से इनको ये डर आया अपने मन में कि अगर आपके साथ ये
मतलब ये इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो इन द एंड आप इनके लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाओगे। आपकी डिमांड्स आगे जाके बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। आप इनके सामने डिमांड्स रखोगे, जो डिमांड्स ये पूरी नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म किया। मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसे पर्सन हो, नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड भी आया, बहुत हद तक चांसेस है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इतना ज़बरदस्त क्लियर कम्युनिकेशन नहीं था जहाँ पर आप लोग अच्छे से एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सको, और इसी वजह से आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। आप चाहते थे इस बंदे से, इस पर्सन से एक लॉयल्टी की डिमांड, लेकिन इनको लगा कि शायद आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए लॉन्ग टर्म, शादी वगैरह। शायद इनको ये पता था कि आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं, जिस वजह से इनको ये था कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है और ये बर्डन आप इनके कंधों पर देना चाहते हो सकता है कि आप डाइवोर्सी या फिर विडो, जिस वजह से इनको लगता था कि अगर ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहेंगे तो इनको अपने घर परिवार में सबके क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा, सबकी नाराज़गी झेलनी होगी, झगड़ा होगा फैमिली में, शायद इनको भी अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स लेना पड़े। तो ये सब चीज़ें ये अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे। वे ये चाहते थे कि वहाँ पर भी सब चीज़ें सेटल रहें, अपनी लाइफ, अपना करियर सब सही रहे, और साथ ही साथ में आपके साथ भी इनकी लाइफ में आपके होने से हैप्पीनेस क्रिएट हो। ठीक है, और आप चाहते थे कि ठीक है, कमिटमेंट भले ही नहीं लेकिन एक लॉयल्टी हो, लेकिन वो लॉयल्टी हो ये चीज़ आप समझा पाते इससे पहले ही कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई जिनके कारण आप लोग एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट जोन में आए। इस तरह से कह लो कि चीज़ें थोड़ा ना उलझ सी गई आप लोगों में। थोड़ा और चेक करते हैं। करंट एनर्जी, मैसेज इन द बॉटल, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, एनर्जी, चॉप द वुड। तो यही बात रही कि आप लोगों के दिल में जो बातें थी वो क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पाए आप लोग। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेट ना होने के कारण, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड को क्लैरिफाई किया हमारे 7 ऑफ स्वॉर्ड ने। 7 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड क्या बताता है कि जो चीज़ें जिस ढंग से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। कम्युनिकेशन जिस तरीके से आप दोनों के बीच में चलना चाहिए था वो नहीं चल पाया किसी भी रीज़न के कारण। ठीक है, किसी भी रीज़न के कारण सही से आप अपनी बात नहीं कह पाए, और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी, और जिसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि ये इंसान हर्मिट मोड में चला गया। ठीक है, इन्होंने आपसे ध्यान हटाकर आपसे दूरी बनाई, आपसे ध्यान हटाया, और एक तरह के हर्मिट मोड में कि ठीक है, लाइफ में जो है दैट्स इट, ऑल गुड, मुझे इस सारे झंझट में नहीं पड़ना। ठीक है, तो मेन कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा। अगर आप चाहते हो इस इंसान के साथ दोबारा से कांटेक्ट करना, यूनियन में आना, तो आपको एक तरह से क्लियर कम्युनिकेशन करके अपने मन की पूरी बात इनको समझानी पड़ेगी कि मेरा ये पॉइंट था। लेकिन अगर, क्योंकि ये जिस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल का दिखाई दिया मुझे, जो मैंने बताया, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो फिर आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस। ठीक है, हम किसी पर कोई बातें लाद नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशन रिस्की होगा आगे जाके, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल में मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ दाव पर आ जाती है ऐसे इस सब में। तो हो सके तो चाहिए तो यही कि आप भी अपने करियर पर, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली पर फोकस करो, इस सब से ध्यान हटाओ। चॉप द वुड, ये सब अपनी कोड कटिंग करो एक तरह से इस बंदे से। कर्मा का कार्ड बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ।
अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जाओगे और किसी भी तरह से आपकी वजह से इनकी फैमिली में डिस्टर्बेंस हुई या आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस हुई, तो वो एक तरह से आपका कर्मा क्रिएट होगा, बहुत बुरे वाला, ठीक है, जिसकी सज़ा अब नहीं तो कब मिलेगी, राइट। तो ऑलरेडी अगर लाइफ में इतनी सारी परेशानियां हो तो और ज़्यादा गठड़ी भारी करना भी कोई समझदारी नहीं। तो मैं तो यहाँ पर यही सुजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो सके इस कनेक्शन से अपना मन हटाओ। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई सेकंड पार्टनर चाहिए, जैसे यहाँ पर हमारे एक सिनेरियो दिखाई दिया मुझे कि शायद कोई विडो या फिर डाइवोर्स का सीन है, तो वो भी अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पर भी एक ऐसा पर्सन जो कि अवेलेबल हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। ये बंदा जस्ट फॉर हैप्पीनेस, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने वाला बंदा नहीं दिखाई दिया। अपनी ज़िद में रहना, अपना ईगो में रहना, ईगो बहुत है इस इंसान के अंदर। एम्परर का कार्ड, वैसे तो एम्परर वो होता है जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने के लायक होता है, लेकिन अगर ऑलरेडी वो बंदा मैरिड है तो वो फैमिली भी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर तो वो अपनी जगह सही है, राइट। क्योंकि शनि का कार्ड है, शनि की एनर्जी में आया ये इंसान, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पर सही है। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, लेकिन आप इस कनेक्शन को अगर आगे ले जाना चाहते हो तो पहले तो क्लियर बात करो कि क्या वो आपके लिए अवेलेबल है। हो सकता है कि उसकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, उसका वो भी डाइवोर्स लेना चाहता है या उसका डाइवोर्स इन फ्यूचर होगा, तब बात अलग। अदरवाइज़ अगर ऐसा सीन नहीं है तो ठीक है भाई, आप अपनी लाइफ में मस्त रहो अपनी फैमिली के साथ, हम अपना देख लेंगे। यही नहीं है इकलौता पर्सन, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा सोलमेट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए। परमात्मा से ऐसे इंसान के लिए मैनिफेस्ट करो। इस इंसान को याद कर करके इसको एनर्जी देने से बेटर है कि आप जब भी प्रेयर करो, जब भी ये मैनिफेस्ट करो, तो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो कि जो आपके लिए हो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सके, जो आपको आपके हिस्से की खुशियाँ दे सके, किसी और की खुशियों को कट करके नहीं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की रीडिंग लगी। कैसी रीडिंग लगी है आपको मुझे बताना, कौन से मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए, पसंद आई रीडिंग, नहीं आई, बताना ज़रूर। कोई सजेशन हो तो वो भी बता सकते हो। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।